नमस्कार साथियों, मैं विपिन कुमार शर्मा अनोखा मैथ क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे वर्गमूल और घनमूल। तो वर्गमूल और घनमूल में सबसे पहले ध्यान देना है कि वर्ग कैसे निकालेंगे। और इससे पहले थोड़ा सा आप लोग को तैयारी के बारे में बता देता हूं कि तैयारी कैसे करना है। आप लोग को बहुत सारा रहता है कि याद करते हैं भूल जाते हैं, भूलते कैसे हैं। तो ध्यान देना है, मान लीजिए कि अगर हम इस पर एक बार मार्कर चला दिए और इसको हम आज चला दिए और इसको हम 5 दिन के बाद देखेंगे क्या मार्कर का जो कलर है अभी जैसा चलाए हैं वैसा ही रहेगा कि यह जो है सूख जाएगा। तो देखेंगे कि 5 दिन के जो ये बाद रहेगा ना, जो कलर होगा ये बहुत ज़्यादा सूख जाएगा। ठीक है, फिर अगर मान लीजिए कि 10 दिन के बाद देखेंगे, 15 दिन के बाद देखेंगे, एक टाइम ऐसा आएगा कि पूरा क्या हो जाएगा, मिटा हुआ आपको दिखाई देगा। लेकिन अगर आप इसी पर रोज के रोज एक बार कलम चला दीजिए, यानी मार्कर इस पर चला देते हैं, देखिए क्या यह कुछ गहराई भी दिखाई दिया इसको कि नहीं, यानी ज़्यादा गहरा दिखाई दिया। फिर मान लीजिए कि इसको एक बार और चला देते हैं, रोज इसी प्रकार आप मान लीजिए कि इस पर चलाते जाइएगा, ये मोटा भी होते जाएगा और गहराई भी इसको कलर का देखिए बढ़ते जाएगा। इसी प्रकार एसटी है, आप एक दिन पढ़िएगा और कहिएगा कि आज हम पढ़ लिए, कल नहीं हो पढ़ेंगे तो ये चीज़ याद रहेगा। तो एसटी या जीके जीएस ऐसा नहीं होता है। आप उसको जितना बेर यानी डेली अगर एक बेर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़िए, और जितना पढ़िएगा उतना वो गहराई होगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि आप मुजवानी ही कोई भी क्वेश्चन सहित आंसर दीजिएगा। और मैं भी इसी प्रकार पढ़ता था और अभी भी पढ़ रहा हूँ, इसी तरह से पढ़ता हूँ और तैयारी करता हूँ। अगर समझ में आ गया होगा तो आप लोग ज़रूर इस नियम को फॉलो कीजिएगा। रोज़ एसटी को आप लोग जो भी पढ़ते हैं, ये नहीं है कि हम आज ही किताब पढ़ लिए, दूसरा आदमी मन भटका दिया, हम दूसरा किताब खरीद के ले आए, ऐसा नहीं करना है। अगर हम लुसेंट पढ़ते हैं तो लुसेंट पर आप विश्वास जताइए कि हम इसको अगर याद कर लेंगे तो इसी में से क्वेश्चन रहेगा, निश्चित रूप से आपको एग्जाम में उसी में से क्वेश्चन रहेगा। अगर लुसेंट याद हो गया तो दृष्टि याद करेंगे, दृष्टि याद हो गया तो दरोगा के लिए घटना चक्र पढ़ेंगे। तो इस प्रकार पढ़ेंगे। ये नहीं है कि आज दो पेज इसमें से पढ़ लिए हो गया, कोई मन भटका दिया कि वो में से पूछेगा तो वो किताब में से 2 पेज पढ़ लिया, ऐसा नहीं करना है। आपको जो किताब पढ़ना है एक बार अच्छा से पढ़ लीजिए, याद हो जाए तो दूसरा किताब पर भी जाइए। ये नहीं है कि एक गो किताब पढ़ना है, सभी किताब को पढ़ना है, अगर याद हो गया तब। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इस पर आएंगे और आप लोग के लिए मैं एक शायरी भी बोलना चाहूँगा। मंजिल सामने हो तो रास्ता मत मोड़ना, मंजिल सामने हो तो रास्ता मत मोड़ना, मन में जो भी हो सपना वह मत तोड़ना, कदम कदम पर मिलेगी मुश्किलें आपको, बस सितारों को छूने के लिए ज़मीन मत छोड़ना। धन्यवाद। अब आपको हम पढ़ाएंगे वर्गमूल और घनमूल। तो वर्गमूल में ध्यान देना है कि वर्ग कैसे निकालेंगे। तो वर्ग आपको 2 तरीका से निकालिएगा। पहला तो आप बचपन से करते आए हैं, गुना भाग करते आए हैं। जैसे आपको अगर 55 का कह दे तो 55 का 2 बार ऐसे करके गुना करते थे, जो भी आंसर आता था निकालते थे। अब आपको ऐसे करके भी निकालना हो तो निकाल सकते हैं, और हम दूसरा तरीका भी आप लोग को सिखाते हैं। तो वर्ग कैसे निकालिएगा, चलो। जब संख्या आपको 2 अंक में दिया रहे, जैसे कि 54 का स्क्वायर, तो कैसे करेंगे। पहले देखिए 5 है तो 5 का स्क्वायर 25, फिर 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। बस इस दोनों को सिर्फ स्क्वायर करके लिख देना है। फिर देखिए 5, 4 और 2 आपस में नजर आया तो 5 को 4 से गुना करेंगे, 5 का 20। फिर जो है पावर 2 है तो 20 को 2 से गुना करेंगे तो 20 दूना 40। योग कीजिएगा आप, 6 का 6, 1, 5, 4, 9 और 2 एकम 2, यानी कि टोटल कितना आया 2916। फिर से ध्यान दीजिएगा, अगर 54 का स्क्वायर करने के लिए कह रहा है तो देखिए 54 में पहला 5 नजर आया, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16। अब फिर से ध्यान देना है कि इसको आपस में गुना करेंगे, 5 गुने 4, अब पावर 2 है तो 2, 5 चौक 20 दूना
40। अब 40 को लिखेंगे कहाँ पर, तो ध्यान देना है 4 जो है, 4 का स्क्वायर हमेशा लास्ट में क्या देगा, 16 ही देगा। तो 16 देगा तो एक अंक, कोई भी संख्या को निकालेंगे इधर से एक अंक छोड़ देंगे, इधर से क्या करेंगे एक अंक छोड़ के 40 आया तो 40 को इधर से लिखेंगे यानी 0 4 और सबको आयोग करेंगे, कितना आया 2916। फिर हम दूसरा एग्जाम्पल पर चलते हैं। मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन दे दिया कि मान लीजिए कि 66 का स्क्वायर कितना होगा, तो 66 का स्क्वायर कैसे निकालिएगा, फिर उसी प्रकार 6 का स्क्वायर 36, फिर 6 का स्क्वायर 36 और आपस में सभी को गुना करेंगे। 6 6 1 36 दूना 72 और 72 को आप बीच में लिख दीजिए, यानी कि इधर से एक अंक छोड़ के 72 7 2 और 7 लिख देंगे। योग कीजिए 6 5 7 6 13 3 1 4, यानी कितना आंसर आएगा 4356। अगर मान लीजिए कि आपको लगता होगा कि इसे बड़ा कैसे करेंगे 2 अंक में, जैसे कि 99 ही कह दे तो 99 लिखिए। तो 99 का स्क्वायर कहाँ है करने के लिए, 9 का स्क्वायर 81, फिर 9 का स्क्वायर 81, फिर आप आपस में सभी को गुना कीजिएगा। 9 9 81 दूना 162, 162 कहाँ से लिखेंगे, इधर से एक अंक छोड़ देंगे और यहाँ से लिखेंगे 162 था तो 162, 1 का 1 8 2 10 के 0 6 1 7 6 1 7, ये वाला 1 जोड़ेंगे तो 8 8 1 9 9801। कहेगा 99 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको 2 अंकों से संबंधित वर्ग निकालने वाला अब जितना भी क्वेश्चन आएगा आप इस तरीका से बना सकते हैं। इससे पहले भी आप बनाते होइएगा, गुना भाग करके बना लेते थे, अब बनाएंगे आसान तरीका हो गया, आप इस तरह से लगाइएगा बन जाएगा। अगर मान लीजिए कि आपको संख्या 2 अंक में न दे करके 3 अंक में दे दिया, जैसे कि अगर मान लीजिए कि 317 ही का स्क्वायर करने के लिए कह दे, तो इसको कैसे बनाएंगे, तो इसका भी नियम है, हम बताते हैं आपको। जब संख्या 3 अंकों का हो, 3 अंकों का हो, तो ध्यान देना है 3 अंकों को बनाने के लिए एगो नियम है कि इसको हम देखेंगे कि किसके नज़दीक है, गुणनखंड को देखना है। जैसे कि 100 150 50 का अंतर लेंगे, 150 200 250 300 350 400 450 500, आगे आप 1000 तक लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1000 से नीचे यानी कि 950 तक लिख सकते हैं। तो ध्यान देना है कि मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन दे दे कि 315 ही का स्क्वायर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो आप पहला तरीका है कि आप बचपन से पढ़ रहे हैं, 315 को आपस में ऐसे गुना कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। अब हम दूसरा तरीका आप लोग को बताते हैं, 300 के नज़दीक है कि 250 के नज़दीक है कि 200 के नज़दीक है, तो हम देख रहे हैं 300 के नज़दीक क्या है, 315 है, तो 315 को आप इस प्रकार लिख लीजिए। और 315 में देखिए कि 315 से कितना अधिक 300 था या कितना कम है, तो 315 से 15 कम है। 315 में देखना है कि 300 से कितना अधिक या कम है, तो 300 से देखिए 15 अधिक है 315, या ये देखना है कि 315 से ये 300 कितने कम है, तो 15 कम है। तो एक बार 15 को घटाएंगे और एक बार 15 को जोड़ेंगे। तो ध्यान देना है 315 में आप 15 जोड़िएगा तो 330 वैल्यू देगा, फिर 315 में 15 घटाइएगा 330 300 वैल्यू देगा, और जितना आएगा हमेशा आपको 100 से भाग देना है। कितना से भाग देना है, तो हमेशा कोई भी 3 अंक को निकालेंगे इस विधि से तो हमेशा 100 से भाग देंगे। देखिए 0 से 2 0 कटेगा,
गुना कीजिएगा 990। अब इसको कुछ नहीं करना है, रुकिए, तो कितना आया था 990 आया था। 990 में अब देखिए 15 का स्क्वायर करेंगे, कितना वैल्यू दिया 225। अब 990 आया और 3 अंक में जब भी स्क्वायर के चल जाए, जैसे 225 3 अंक में चल गया तो हमेशा इसको 2 अंक ही इधर रखना है, यानी 990 के आगे हमेशा 2 अंक रखना है और जितने आएगा सबका योग कीजिएगा। तो योग कीजिएगा तो जोड़िएगा तो 5 के 5, 2 के 2, 2 के फिर 2, 9 के 9 और 9 के 9, यानी 99 225, यानी कहेगा कि 315 का स्क्वायर कितना आएगा, तो 99 225। अब इसको हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं दूसरा एग्जाम्पल पर। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मान लीजिए कि 445 का स्क्वायर कहे करने के लिए, तो ध्यान देना है कि 445 किसके नज़दीक है, तो 400 और 450 दोनों के नज़दीक में आएगा, 450 के नज़दीक। तो ध्यान देना है 445 में आप कितना जोड़िएगा कि 450 पूरेगा, तो 5 जोड़िएगा, जितने जोड़िएगा उतने घटाइएगा, यानी 5 घटेबो करेंगे। तो ध्यान देना है 445 में 5 जोड़िएगा तो 450, फिर 445 में 5 घटाइएगा 440, और हमेशा 100 से भाग देना है, भाग दीजिए 100 से, कटेगा, इतना आया। फिर 45 और 44 को आपस में गुना करेंगे, तो 45 और 44 को गुना कीजिएगा, 1980 आया। और आगे देखेंगे कि 5 है ना, 5 5 है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे, कितने वैल्यू दिया 25, तो 25 जो है 2 अंक की संख्या है, तो सीधे आपस में आगे 25 लगा दीजिएगा, यानी 19 80 25 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर 3 अंक का रहता, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 3 अंक वाला आ जाता है स्क्वायर, तो आप यहाँ से इसको लेकर के योग कर लेते, निकल जाता। फिर एक बार और दूसरा एग्जाम्पल पर हम चलते हैं। जैसे आपको कह दे कि निकाल दीजिए एगो 495 का ही निकाल दीजिए, तो 495 देखिए किसके नज़दीक है, तो 500 के नज़दीक है। तो 500 यानी 495 में कितना जोड़िएगा कि 500 पूरेगा, तो 5 जोड़ेंगे तो 5 घटेबो करेंगे। फिर देखिए यहाँ पर तो 5 जोड़ेंगे तो 500 वैल्यू दिया, 5 घटाएंगे तो 490 दिया। फिर आप बट्टा में हमेशा 100 से क्या करेंगे, भाग देंगे, काटिएगा, 2 जीरो 2 जीरो कटा, 0 0, 9 5 45, 5 20 4 24, यानी कि आपको आया 2450। और लास्ट में देखना है कि 5 है, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, बस 25 बैठा देंगे, आपका आंसर। अब थोड़ा एक और एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं इसका 3 अंकों वाला। मान लीजिए कि आपको दे दिया 324 का स्क्वायर एगो लेते हैं, तो देखिए यहाँ पर 324 जो था 300 से अधिक है कि नहीं है, वो जो गुणनखंड लिखे थे 300 से ही क्या है, अधिक है। तो कितना अधिक है, तो 24 अधिक है, तो 24 घटेबो करेंगे। फिर ध्यान देना है 324 में 24 जोड़ेंगे 348, गुना 324 में 24 घटाएंगे 300, और हमेशा 100 से भाग देंगे, गुना कीजिएगा, 8 3 24, 4 3 12, 2 14, 3 3 9 और 9 2 9 1 10 हो जाएगा। 8 3 24, 4 3 12, 2 14, 3 3 9 1 10। अब ध्यान देना है क्या है, 24 है, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, और 576 को लिखेंगे कैसे, जब 2 अंकों में आता था स्क्वायर तो इसको ऐसे करके बैठा देते थे। अब आ गया 3 अंकों में, यानी 500 कितना आया है 76, तो 576 को आप इस प्रकार लिखिएगा, 2 अंकों को इधर छोड़ दीजिए, बच गया 1 अंक, ऐसे बैठाइए, 6 के 6 7 5 4 9 4 0 1, यानी कि 10 49 76 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
अब थोड़ा सा इसका हम आगे पढ़ेंगे। जैसे कि आपको दे देगा, ध्यान देना है कि जब आप ना 100 से लेकर के और 316 तक स्क्वायर कीजिएगा, टोटल 5 अंकों में संख्या आएगा। यानी कि इसको लिख लेना है कि 100 से लेकर के 100 से लेकर 316 तक वर्ग करने पर टोटल 5 अंकों में संख्या प्राप्त होती है। यानी कि आप जो है 100 से लेकर के 316 तक का स्क्वायर कीजिएगा तो संख्या आएगा 5 अंकों की। लेकिन इससे थोड़ा से एक बढ़ा दीजिए, यानी 317 से लेकर के 999 तक का स्क्वायर करेंगे तो 317 से 999 तक वर्ग करने पर टोटल 6 अंकों की संख्या प्राप्त होती है। आप करके देख सकते हैं। 317 से लेकर के 999 तक का स्क्वायर कीजिएगा, हमेशा 6 अंकों में ही संख्या आएगा। अगर आपसे क्वेश्चन थोड़ा सा अलग पूछे, कहेगा यदि कोई संख्या 11 अंकों की हो तो उसके वर्गमूलों की संख्या क्या होगी? वर्गमूलों की संख्या क्या होगी? तो ध्यान देना है कि संख्या आपको कहा 11 अंकों की होगी, तो उसके वर्गमूलों की संख्या क्या होगी? जैसे कि आपको मान लीजिए कि 289 दिया, तो 289 देखेंगे 3 अंकों की संख्या है। अगर इसका वर्गमूलों की संख्या पूछेगा तो रूट चढ़ाएंगे तो कितने अंक में आएगा? देखिए तो 2 अंक में आएगा, यानी कि 17 का क्या है ही स्क्वायर है। इसी प्रकार मान लीजिए कि अगर 11 अंकों को दिया, 11 अंकों का संख्या दिया, तो उसमें वर्गमूलों का संख्या पूछेगा तो कैसे निकालेंगे? तो जब संख्या विषम हो, जब संख्या विषम अंकों का हो तो उसके लिए फार्मूला है n+1/2। यानी कि अगर विषम 11 विषम है तो 1 जोड़ेंगे, 11 + 1 12/2 करेंगे 6। यानी कि 11 अंकों की अगर कोई भी बड़ा सा संख्या दे दिया तो उसका कहेगा वर्गमूलों की संख्या क्या होगा? तो 6 गो हो जाएगा। इसी प्रकार जब संख्या सम अंकों का हो तो सम अंकों का रहेगा तो सीधे जो संख्या दिया रहेगा उसका बट्टा 2 कर देंगे, यानी कि n/2 जो भी रहे। अगर 12 है तो 12/2, 20 है तो 20/2। तो अगर 12 दे देगा तो 12/2 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? तो 6 ही आएगा। जैसा कि आपको एगो क्वेश्चन दे देते हैं, यदि कोई संख्या 17 अंकों का हो तो उसके वर्गमूलों की संख्या क्या होगी? तो ध्यान देना है
कि संख्या आपको दे दिया 17 अंकों का, तो 17 क्या है, विषम है कि सम है, तो 17 विषम है, तो विषम वाला फार्मूला लगाएंगे n+1/2, यानी कि 17 + 1/2 करेंगे 18/2 बराबर 9। आपको वर्गमूलों की संख्या पूछे तो कितना आएगा, 9 आएगा। आपको एग्जाम में लगभग इसी प्रकार का क्वेश्चन एगो दूगो आ सकता है, और इस तरह से क्वेश्चन पूछा भी गया है। ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो रेलवे वाला, उसमें तो लगभग में क्वेश्चन इस तरह से पूछवे करता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे वर्गमूल। तो वर्गमूल कैसे निकालते हैं, तो वर्गमूल आपको हम 3 विधि से सिखाएंगे। जैसे कि एगो हो जाएगा भाग विधि, दूसरा अभाज्य गुणनखंड विधि, और तीसरा जो है ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे। ट्रिक के माध्यम से तीसरा सीखेंगे। तो आपको जो पसंद आए उसको बनाइएगा कभी भी एग्ज़ाम में। मान लीजिए कि आपको कोई भी संख्या दे दिया, कहेगा कि अभी छोटा सा लेते हैं 2025 का वर्गमूल क्या होगा। तो वर्गमूल का मतलब होता है कि उस पर हमको रूट चढ़ाना है। तो इसका आपको क्या पूछा है, वर्गमूल पूछा है। तो बताइए वर्गमूल क्या होगा। तो पहला भाग विधि लगाएंगे, दूसरा अभाज्य गुणनखंड विधि, और तीसरा ट्रिक। तो देखिए यहाँ पर 2025 को भाग विधि से बनाइएगा। तो भाग विधि से कैसे बनाते हैं, इसको पहले जोड़ा लगाना है, दो को जोड़ा लग गया, लास्ट से आपको जोड़ा लगाते आना है। अगर इधर एक अगर बच भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान देना है कि जो 20 है, 20 कक्कर स्क्वायर से थोड़ा सा अधिक है, तो 4 के स्क्वायर से अधिक है। तो 4 यहाँ लिखे हैं तो 4 यहाँ भी लिखेंगे, एक बेर और 4 लिखेंगे और जोड़ेंगे, 4 4 8, और 4 को आपस में गुना कीजिएगा, कितने वैल्यू दिया 16। इसको घटाइएगा, 20 में से 16 घटेगा तो वैल्यू दिया 4। अब 2 अंकों की जो संख्या बचल है इधर उतारिए। अब देखिए यहाँ पर 8 के जगह 8 जो है ना, 8 पर अब क्या रखिएगा। अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पर 5 रखते हैं तो 5 यहाँ भी रखेंगे और 5 जोड़ेंगे भी, कितना वैल्यू दिया 90। और एक चीज़ और ध्यान देना है, ये 90 जो आया ना, इससे हमेशा इसका मान जो होगा आधा होगा। अगर आधा नहीं हुआ तो यानी आप कहीं न कहीं कुछ न कुछ गलती कर रहे हैं। तो देखिए 90 के आधा 45 आया, यहाँ तक यानी हम सही है। तो 85 और 5 को गुना कीजिएगा, 5 25, 8 5 40, 2 42, यानी कि यानी कि 20-25 का वर्गमूल कितना आया, तो 45 आया। दूसरा विधि हम बताते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे निकालेंगे। तो 20-25 का गुणनखंड तोड़ेंगे, 5 से लगाइए, 3 से लगेगा, 3 से लगाइए, 6 का 18, 2 7 21, 1 5 5 15। फिर देखिए कितना से लगेगा, 3 से लगेगा, 225 दाम कटेगा। फिर 3 से लगाइए, 75 दाम है, 3 से 25, 5 से 5। अब इसको ध्यान देना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से हम क्या निकाल रहे हैं, वर्गमूल। तो वर्गमूल कब रूट से बाहर निकलता है, वर्ग, यानी कि जब 2 जोड़ा लग जाता हो। तो देखिए 3 गो के एगो जोड़ा लगा, फिर 3 गो के एगो। अब ध्यान देना है कि जोड़ा किसका किसका लगा। तो 3 और 3 के 2 बेर जोड़ा लगा है। देखिए ना, एगो ई 3 एगो ई 3, तो एगो जोड़ा में से एगो 3 निकलेगा। फिर ई 2 जोड़ा है, फिर ई जोड़ा है, इहो में से एगो 3 निकलेगा। और फिर एगो 5 का जोड़ा है तो एगो 5 निकलेगा। टोटल गुना कीजिएगा, 5 या 15 या 45, यानी कि 2025 का अभाज्य गुणनखंड विधि से भी निकाले हैं तो कितना दिया 45, भाग विधि से भी निकाले तो कितना दिया 45। और दूसरा अब तीसरा विधि है ट्रिक के माध्यम से। तो ध्यान दीजिएगा 2025 को ट्रिक के माध्यम से कैसे बनाएंगे।
तो लास्ट में ध्यान देना है कि 5 जो है ना, 5 ट्रिक वाला में थोड़ा सा हम बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। अब सिर्फ ट्रिक वाला में ही ध्यान देना है कि लास्ट में जो 5 है ना, 5 किसका स्क्वायर देता है, तो सिर्फ 5 का स्क्वायर देता है, तो 5 का स्क्वायर देता है, लगा देंगे। अब सिर्फ ध्यान देना है ये क्या है, 2 अंक इधर बच गया, तो जो 20 है ना, 20 किसके स्क्वायर से ज़्यादा है, तो 20 जो है 4 के स्क्वायर से ज़्यादा है। तो ध्यान देना ये जो 20 जो है 4 के स्क्वायर से ज़्यादा है, तो 4 लिख लीजिए। अब इसको क्या है, 4 के स्क्वायर से ज़्यादा है, तो यानी इसका आंसर क्या होगा, तो 45। अब दूसरा हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 5625। अब ये देखेंगे कि किसका, इसका वर्गमूल तोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो 5625 लिए हैं। तो ट्रिक के माध्यम से ध्यान देना है कि 5625 ले लिए, फिर तो 5 वाला आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 5 जो है किसके स्क्वायर के नज़दीक, किसका स्क्वायर लास्ट में 5 आता है, तो सिर्फ 5 का आता है। फिर ध्यान देना है कि जो 56 है, 56 किसके स्क्वायर से अधिक है, तो 7 के स्क्वायर से अधिक है, 7 लगाएंगे, 5 वाला इस तरह से बन जाएगा। अब हम 5 के अलावा अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल मान लीजिए कि अगर 3136 एगो ले लिए, 3136 कहेगा इसका वर्गमूल क्या होगा, तो बताइए ट्रिक के माध्यम से। लास्ट में 6 किसके किसके, कौन सा अंक पर लास्ट में 6 आता है, तो एगो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 आएगा, एगो 4 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 6 आएगा, यानी कि लास्ट में या तो 6 या तो 4 आंसर होगा। फिर ध्यान देना है ये जो 31 है, 31 किसके स्क्वायर से अधिक है, तो 5 के स्क्वायर से अधिक है, और 5 और 6 के स्क्वायर के क्या है, बीच में है। तो एगो चीज़ ध्यान देना है, 5 के स्क्वायर से अधिक है तो 5 और 5 दोनों में लगा देंगे, यानी कि ये देखना है कि किसके स्क्वायर से अधिक है। तो ध्यान दीजिएगा ये जो है 5 के स्क्वायर से अधिक है, तो दोनों में 5 लगा दिए। अब छांटना है कि 54 होगा कि 56 होगा। तो आप ध्यान दीजिएगा 31 जो है 5 और 6 के स्क्वायर के क्या है, बीच में है, आपस में इस दोनों को गुना कीजिएगा, कितना वैल्यू दिया, 30। क्या 30 जो है 31 से कम है कि अधिक है, या 30 जो है 31 जो है 30 से क्या है, अधिक है। जब भी गुना करने के बाद जो अंक आए उससे अगर ये संख्या अधिक होगा तो अधिक वाला आंसर, अगर इससे अगर ये संख्या कम आएगा तो कम वाला आंसर, यानी 30 से ही देखिए संख्या क्या है, अधिक है, तो अधिक वाला आंसर यानी 56 इसका आंसर हो जाएगा। और थोड़ा सा दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि 99, और हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 9801। कहेगा 9801 का वर्गमूल क्या होगा, तो ध्यान देना है ये जोड़ा लगाएंगे, लास्ट में कितना है, 1 है, तो 1 किसके स्क्वायर में आता है, तो 1 के स्क्वायर में आता है, 1 लगा दिए। अब ये देखना है कि किसके स्क्वायर से अधिक है, तो देखिए 98 जो है 9 के स्क्वायर से अधिक है, तो 9 लगा दिए, और एक और का स्क्वायर आता है, यानी 9 का स्क्वायर लास्ट में कितना आता है, तो 1। तो ध्यान देना है 9 के स्क्वायर से क्या है, ये अधिक है, तो 9 दो बार लिखेंगे, और एगो इसमें 9 भी हो जाएगा, क्योंकि 9 का स्क्वायर भी कितना लास्ट में देता है, 1 देता है। अब इसको देखना है कि 98 किसके स्क्वायर के बीच में है, तो 9 और 10 के स्क्वायर के बीच में, इसको आपस में गुना करेंगे, 90 वैल्यू दिया। क्या 90 से ही जो है अधिक है कि कम है, तो देख रहे हैं 90 से क्या है, अधिक है, तो अधिक वाला आंसर।
अगर कम रहता तो कम वाला आंसर, यानी जो है 99 का स्क्वायर है। मैं आशा करता हूँ कि आपको अब से वर्ग और वर्गमूल ट्रिक के माध्यम से भी बन जाएगा और आप सॉल्यूशन विधि से भी बना सकते हैं। हम दोनों विधि आपको सिखा दिए हैं। अब हम पढ़ेंगे घनमूल। पहले घन पढ़ेंगे, उसके बाद घनमूल पढ़ेंगे। तो घन कैसे निकालेंगे? तो घन आपको न दो विधि से भी निकाल सकते हैं। पहला तरीका है, जैसे मान लीजिए कि आपको 12 का स्क्वायर घन पूछे यानी क्यूब पूछे, तो आप 12 को 3 बेर इस प्रकार क्या गुना करके निकाल सकते हैं कि ना। तो पहला तरीका है कि आप गुना करके निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका हम बताते हैं आपको, अनुपात विधि, यानी 12 को क्या आप 1 और 2 के अनुपात में लिख सकते हैं। देखिए ना, 12 है, बीच में अनुपात लगा दिए, 1 और 2 के अनुपात में आ गया। अब सिर्फ ध्यान देना है, 1 का क्यूब कितना होता है? 1 होता है, तो 1 लिख देंगे, फिर बीच में एक स्थान छोड़ देंगे, फिर इसमें फिर इधर से एक स्थान छोड़ देंगे। 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है। फिर से ध्यान दीजिएगा, 1 का क्यूब कितना होता है? 1 स्थान छोड़ दिए, फिर इधर से लास्ट है तो लास्ट से चलेंगे। 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है, 8 लिख दिए। अब सिर्फ अनुपात को दोनों बगल लिख देना है। 1:2 है तो 1:2, इधरों 1:2 लिख दिए। अब ध्यान देना है कि देखना है कि 1 का क्या गुना 1 है। 1 का देखिए 1 क्या गुना 1 है, तो 2 को 1 से ही गुना करेंगे, तो 2 एकम 2। इसी प्रकार देखेंगे 2 का क्या गुना 8 है, तो 2 का 4 गुना 8 है, तो 1 का 4 गुना करेंगे तो कितना आया? 4 आया। अब इसमें जो आ गया ना, इसको अब सिर्फ डबल करके नीचे लिख देना है, यानी कि 4 का दुगुना कीजिए 8, 2 का दुगुना 4, कुछ नहीं है, अब बस सिर्फ योग कीजिए। 8 एकम 8, 8 4 12 के 2, 4 2 6, ये वाला 1 जोड़िएगा 7, 1 का 1, यानी कितना आंसर आया? 1728। फिर से हम इसको एक बार समझाते हैं। कहेगा 12 का क्यूब क्या होगा, तो ध्यान देना है 12 को क्या आप अनुपात में लिख सकते हैं? 1:2। तो देखिएगा 1:2 लिख दिए हैं, दोनों ओर लिख लीजिए, बीच में एगो रेकरिंग ले लीजिए सुविधा के लिए। तो देखना है 1 का क्यूब कितना होता है? 1 ही होता है। फिर लास्ट में कितना है? 2 है, तो लास्ट में लिखेंगे 2 का क्यूब 8। अब दोनों ओर जब हम अनुपात लिख लिए तो तुलना करेंगे, 1 का क्या गुना 1, तो 1 का 1 गुना 1, तो इसी प्रकार 2 के 1 गुना 2। फिर देखेंगे 2 का क्या गुना 8 है, तो 2 का 4 गुना 8 है, तो 1 का 4 गुना 4। अब जो बीच में आया उसको डबल करके नीचे लिखेंगे, 4 के दुगुना 8, 2 के दुगुना 4, और आपस में सभी का योग करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब थोड़ा सा हम बड़ा सा एग्जाम्पल पर लेते हैं। मान लीजिए कि अब थोड़ा सा बड़ा से लेते हैं, अगर 25 का क्यूब कह दे, तो इसी प्रकार 25 का अनुपात 25 को क्या 2 और 5 के अनुपात में लिख सकते हैं। देखिए 2 का क्यूब कितना होगा? 8, फिर एक अंक छोड़ देंगे, एक स्थान छोड़ दिए, फिर बीच में अगर रेकरिंग खींचे के मन है तो खींच लीजिए, फिर एक स्थान छोड़ेंगे। 5 का क्यूब 125, दोनों ओर 2 और 5 के अनुपात लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं। देखिए 2 का क्या गुना 8, तो 2 के 4 गुना 8, तो 5 के 4 गुना 20। इसी प्रकार 5 का क्या गुना 125, तो 25 गुना 125, तो 2 के 25 गुना 50 आया। अब जितना आया उसका डबल करके हम नीचे लिखेंगे, 50 के दुगुना 100, 20 के दुगुना 40। अब सभी का योग करेंगे, तो देखिए यहाँ पर 125 है, 125 को योग मतलब जोड़िएगा, तो 125 के 5 लिखेंगे, 125 के 5 हासिल बच गया 12, 125 के 5 हासिल 12। फिर ध्यान देना है 50 जोड़ेंगे 150, 12 जोड़ेंगे 162, 162 का 2 हासिल 16। फिर इसको जोड़ेंगे 20 और 40 जोड़ेंगे 60, 16 ई वाला हासिल वाला जोड़ेंगे 76, 76 के 6 हासिल 7, 8 और 7 वाला जोड़ेंगे 15, यानी 15 हो जाएगा।
आप इसी प्रकार आप हल कर सकते हैं। अब घन लगभग आपसे बन जाएगा। अब हम पढ़ेंगे घनमूल के बारे में। अब घनमूल कैसे निकालेंगे, तो घनमूल निकालने का आज हम आपको ट्रिक बता देते हैं। कितवो बार का क्वेश्चन होगा, आप चुटकी बजाइएगा आंसर आ जाएगा, तुरंत आएगा। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कि आपको 9261 दे दिया, 9261 दिया, थोड़ा सा देख लीजिए कि 1 का क्यू कितना होता है, 1 होता है, 2 का क्यू 8 होता है, 3 का क्यू 27 होता है, 4 का क्यू 64, 5 का क्यू 125, 6 का क्यू 216, 7 का क्यू 343, 8 का क्यू 512, 9 का क्यू 729, 10 का क्यू 1000। अब ध्यान देना है, लास्ट में क्या है, 1 है। 1 किसका क्यू आता है, तो देख लीजिए सिर्फ 1 का क्यू ही 1 आता है, 1 लगाइए। घनमूल कह रहा है तो लास्ट से 3 अंक छोड़ेंगे, लास्ट से 3 अंक छोड़ दिए, बचा क्या, 1 अंक यानी 9। 9 देखेंगे किसके क्यू से अधिक है, तो 9 देखिए 2 के क्यू से क्या है, अधिक है। 2 के क्यू कितने होता है, 8, 2 के क्यू से क्या है, अधिक है, 2 लगाइए, यानी कि आपका आंसर कितना आया, 21 आ गया। यानी 9261 किसका क्यू है, तो 21 का क्यू है। इसी प्रकार अभी देखिए हम आपको बड़ा सा क्वेश्चन दे करके बताते हैं। अगर आप चुटकी बजाते हुए नहीं बना लिए तब बोलिएगा। मान लीजिए कि आपको अब क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़ा दिया, तो 3 अंक इधर से छोड़ देंगे। देखिए 9 जो है किसके क्यू के लास्ट में आता है, तो सिर्फ 9 के क्यू के लास्ट में 9 आता है, 9 लिख दिए। अभी देखेंगे 59 किसके क्यू से अधिक है, तो 3 के क्यू 27 और 4 के क्यू 64, तो देखिए 3 के क्यू से अधिक है, 3 लगाइए, आंसर हो गया। यानी कि अब कम से कम इसको बनाने के लिए आपको 2 मिनट लगता, अब देखिए 10 सेकंड में ही आप आंसर दीजिएगा। अगर मान लीजिए कि आपको दे दिया थोड़ा सा और बड़ा, तो फिर से 3 अंक इधर से छोड़ेंगे। देखिए 9 किसके क्यू के लास्ट में आता है, तो सिर्फ 9 के 9 लगाइए। और 205 किसके क्यू से अधिक है, तो देखिएगा 5 के क्यू 125 और 6 के क्यू 216, क्या 5 के क्यू से अधिक है, 5 लगाइए, आपका आंसर। अब देखिए थोड़ा सा और बड़ा सा, अब देखिए थोड़ा सा बड़ा और क्वेश्चन दे दिया आपको कि 97,0299 का घनमूल क्या होगा, तो फिर इसी प्रकार 3 अंक इधर से छोड़ेंगे। देखेंगे कि लास्ट में 9 किसके क्यू में आता है, तो 9 के क्यू में आता है, 9 लगा दिए। अब देखेंगे कि 970 किसके क्यू से अधिक है, तो 9 के क्यू 729 और 10 के क्यू 1000, तो देखिए कि 9 के क्यू से अधिक है, तो 9 लगाएंगे। यानी कि मिनटों का काम अब सेकेंडों में होगा। अब देखिए यहाँ पर आपको कहा है कि इस क्वेश्चन को हल कीजिए। आप अगर इसको 5 मिनट तक हल कीजिएगा, अगर भाग विधि लगाइए कोनो विधि, तो जल्दी हल नहीं होगा। अब देखिए आपको हम बताते हैं, जो तरीका बताएं उस पर हल कीजिएगा, तुरंत में आंसर दीजिएगा। देखिए यहाँ पर ये जो, अब इसको ध्यान देना है कि 969 है लास्ट में, यानी कि 3 गो जोड़ा लगा लिए, बच गया 3। 9 किसके क्यू के लास्ट में आता है, तो 9 के क्यू के। और देखिए 704 जो है किसके क्यू से अधिक है, तो 704 जो है देखिए 7 के क्यू कितने हो जाएगा, 343, 8 के क्यू 512 और 9 का क्यू 729, यानी कि जो है 8 के क्यू से क्या है, अधिक है, यानी इसका मान आ गया आपको 89। फिर प्लस इसको देखना है, लास्ट में 5 है, तो 5 के क्यू के लास्ट में आता है, और 3 अंक छोड़ दिए। 857 देखिए किसके क्यू के लास्ट में आता, 857 किसके क्यू से अधिक है, तो 9 के क्यू से अधिक है। देखिए 9 का क्यू 729, 9 के क्यू से अधिक है। फिर प्लस देखिए लास्ट में क्या है, 6 है, तो 6 जो है किसके क्यू में आता है, तो 6 के क्यू में आता है। अब देखिए 3 अंक इधर से छोड़ दिए। 175 किसके क्यू से अधिक है, तो 5 के क्यू से अधिक है, तो 5 लगा दिए। अब इसको कोष्ट में इधर कहा है 5 से गुना करे ले और 6 घटबे ले, सबका योग कीजिए, योग कीजिएगा, 6 5 11 9 20,
9 5 14 8 22 2 24 माइनस 6 गुना कीजिएगा 24 पंचे 240 पंचे 1200 माइनस 6 करेंगे, आपको आंसर आ गया 1194। यानी इतना बड़ा क्वेश्चन अब देखिए तो शॉर्ट ट्रिक से क्या हल कर पाइएगा कि नहीं। फिर हम इसको एक बार और समझा देते हैं। आपको देखिए करनी में दे दिया, यानी कि इसको क्यू दे दिया है निकाले ले, क्यू करके फिर 5 से गुना कीजिएगा, फिर 6 घटाइएगा, तब इतने आंसर आपको इतना ताम झाम करने के बाद आंसर आएगा। तो आपको शॉर्ट ट्रिक बताए हुए हैं कि देखना है कि जो 9 है लास्ट में, 9 किसके क्यू के लास्ट में आता है, तो सिर्फ 9 के क्यू के 9 लगा दिए। अब देखना है 704 3 अंक में बच गया, किसके क्यू से अधिक है, तो 8 के क्यू के 8 का क्यू होता है 512, 512 से देखिए क्या ये अधिक है कि नहीं। अगर 9 का क्यू लेते हैं तो 729 हो जाएगा, 729 क्या है 704 से अधिक है, इसीलिए हम 8 लिए हैं। यानी जो है 89 का क्यू है, प्लस है तो प्लस, ये देखना है। फिर 5 है लास्ट में तो 5 के क्यू आएगा, और ये 857 किसके क्यू से अधिक है, तो 9 के क्यू से अधिक है, 9 लगा दिए। यानी 95 के क्यू से अधिक हो, ये 95 का क्यू है। फिर इसको ध्यान देना है, लास्ट में 6 है तो 6। अब देखना है कि 175 किसके क्यू से अधिक है, तो 5 के क्यू से अधिक है। यानी आपको क्यू प्राप्त हो गया, सबका योग करेंगे, 5 से गुना करेंगे, 6 घटाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको हम दूसरा एग्जाम्पल से चलते हैं। ध्यान देना है कि जो है 5 है लास्ट में, 3 अंक इधर से छोड़ेंगे, घनमूल के लिए हमेशा 3 अंक छोड़िएगा। 5 जो है किसके क्यू के लास्ट में आता है, तो 5 के क्यू के। अब ध्यान देना है इधर बचा 42, 42 किसके क्यू से अधिक है, तो 3 के क्यू के अधिक है, यानी 3 के क्यू से अधिक है 42, तो 35 के क्यू इतना आया। फिर एक किसके क्यू के लास्ट में आता है, तो 1 के क्यू के लास्ट में आता है। और फिर देखना इधर से 3 अंक छोड़ दिए 68, 68 किसके क्यू से अधिक है, तो 4 के क्यू से अधिक है। फिर प्लस, यानी 41 का क्यू आ गया। फिर इसी प्रकार 3 गो अंक इधर से छोड़ेंगे, 8 जो है 8 किसके क्यू के लास्ट में आता है, तो 2 के क्यू के लास्ट में। और 238 किसके क्यू से अधिक है, तो 6 के क्यू से अधिक है, 6 लगा दिए। अब देखिए क्या आपस में योग कर सकते हैं आप, तो 3 5 8 6 4 10 3 13 माइनस 4 गुना कीजिए 400। आप हल कीजिएगा इसको, 3 और 138 को गुना कीजिएगा 414, 4 घटाइएगा 410, आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो 410। मैं आशा करता हूँ कि आपको वर्गमूल घनमूल या वर्ग घन निकालने के लिए अब क्वेश्चन दिया जाएगा तो आप बना भी सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आपको अगर छोटा बच्चा कोई पूछ भी दिया तो आप सिंपल विधि से भी उसको सिखा सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप इस YouTube चैनल के माध्यम से मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस हर एक चीज़ की तैयारी कर सकते हैं। यानी कंपटीशन में जितना पूछेगा आप इस YouTube चैनल के माध्यम से तैयारी हमसे जुड़कर कर सकते हैं। मैं खुद इसके बारे में पढ़ाता हूँ, यानी कंपटीशन की तैयारी मैं खुद करवाता हूँ, ऑफलाइन में भी करवाता हूँ। यानी ऑफलाइन जो अभी क्लास चलती है यहाँ पर, ऑफलाइन के बाद हम ऑनलाइन में वीडियो बना लेते हैं, उसी में हम तैयारी करवाते हैं। तो आप लोग को भी तैयारी करवाएंगे और आपसे निवेदन है कि थोड़ा सा चैनल को सपोर्ट कीजिए। मैं इस पर हमेशा आपको तैयारी कराने के लिए वीडियो बनाऊंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।